हेलो माय डियर चैंपियंस, नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को आपके कोर्स के अंदर ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ बेटा जी जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, डिजिटल मास्टर बाकी कोर्सेज के लिए तो ठीक है, बट इस बार अभी के लिए, क्योंकि इस सेमेस्टर में सब बहुत कम समय मिला है आप लोगों को एग्जाम को लेकर के, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में गलत भी हुई है। तो आप लोगों को जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, जिन्होंने क्रैश कोर्स अभी बाय किया है रिसेंटली में, तो उन सभी को, चाहे डिजिटल कोर्स हो, मास्टर कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, हर कोर्स के अंदर ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्लस इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोग कोई भी परेशान ना हो, कोई भी दिक्कत में ना आए, कोई भी परेशान ना हो, कोई भी समस्या ना आए, तो आप सभी लोगों को चीजें हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके अलावा इन क्वेश्चंस को सोल्व भी आप लोगों को कराया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा बेटा जी। तो चलिएगा बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते अपने आज के सेशन को। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, अगर जो आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो। चलिएगा आ जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अगर जो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं तो सिंपली हमसे SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में बात की कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है, उसे हम लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। और मैं इस SN1 और SN2 से मुझे याद आया कि प्यारे बच्चों मैं आप सभी लोगों को सॉरी भी बोलना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने SN1 SN2 और E1 और E2 के नोट्स आपको शेयर करूंगा। मैं आज उन नोट्स की जो इमेजेस है वो आपके ग्रुप में भी डलवा दूंगा। इस क्लास के जस्ट 10 मिनट बाद आपके ग्रुप में वो इमेजेस आ जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास में, राइट व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसे एग्जांपल के साथ में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और जो कि आपसे एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी, इलिस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एल्कीन। एल्कीन के अंदर जो हमारा मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन होता है, उसको हम लोगों को प्यारे बच्चों क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको हम लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है जी। और जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, अभी इनके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है कि भैया हम यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेगा, नहीं। आपको बस दो ही चीज करनी है अब, ना PYQ के चक्कर में पढ़ना है, ना ही आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट वाइज दिए हुए उनके चक्कर में पढ़ना है। प्यारे बच्चों आप लोगों को बस दो चीजें करनी है। मैं आपको 3 सेट CYQ के दूंगा, उनको देख लीजिएगा। और उसके अलावा बेटा जी मैं आप लोगों को जो ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, बस इनको तैयार कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं अगर जो आपको बोलूं तो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ही आपके CYQ के तीनों सेट बनते हैं। तो अगर जो आप महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पोर्शन आपका समझिएगा तैयार हो गया। बट मैं आप लोगों को बस ये दो ही चीजें रिकमेंड करूंगा, हर सब्जेक्ट की बस यही दो चीजें पढ़ लेना। अगर जो 65+ नंबर का पेपर में मैच ना करे तो मुझे आकर के बता दे। अब इससे बड़ी टेंशन की दूर करने के लिए और कोई जड़ी बूटी नहीं है भाई मेरे पास में। ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट वाइज मिले हुए हैं उनको पढ़ने की जरूरत है। आप बस दो चीजें पढ़िए, एक महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक CYQ। और महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन और CYQ भी मत पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा। जो आप लोग बोल रहे थे भैया सोल्व कराओ, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी और CYQ भी, दोनों चीजें सोल्व कराओ। अब उसके अलावा टेंशन किसी को नहीं होनी चाहिए।
बहुत टेंशन लेते हो यार तुम लोग, है ना। अब बड़े भाई के होते हो, छोटे भाई बहन टेंशन कैसे ले सकते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, ठीक है, अभी हम हैं, अभी मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। तुम लोग चाहे मुझे गालियां दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कैसे भी बोल लो, पर लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि ना तुम्हें ये PYQ पढ़ने हैं, ना ही तुम्हें इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। पढ़ना है तो CYQ और महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। और अगर जो ये भी नहीं पढ़े जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में रखो कि बस मुझे ये पढ़ना है, उसके अलावा पढ़ाना मेरा काम है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सोल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। बस अब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब जितना बोलूं उतना दिन में करना है, बस जितना मैं बोलूं उतना दिन में करना है, ये वादा चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। बस इस बात का वादा चाहिए कि जितना बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, जितना करने के लिए बोल रहा हूं उतना कर लेना। उस दिन का काम अगले दिन पर मत छोड़ना, वो उसी दिन निपटा देना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, डिस्कस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, वहीं पर ही हमारा 5वां क्वेश्चन है, E1 एंड E2 रिएक्शन, डिस्कस काइनेटिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, इलेबोरेट फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। तो यहां पर भी वही बात आ गई कि एंटायर E1 एंड E2 के बारे में हमसे पूछ लिया गया, ठीक है जी, E1 एंड E2 के बारे में हमसे पूछ लिया गया। ओके, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कि कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों को बताना है। ऐसे हम लोगों से अगला क्वेश्चन है, डाइंस क्या होते हैं, 1214 एडिशनल मैकेनिज्म, एडिशन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस क्या होते हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे बात करते हैं बेटा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एलोबरेट बेसिसिटी इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमाइंस विद सुटेबल एग्जांपल, कि एलिफैटिक अमाइंस होते क्या हैं, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एलिफैटिक अमाइंस की बेसिसिटी के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको टॉप 5 में लिखवाया हुआ है। अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, ये वाला क्वेश्चन टॉप 5 में लिखवाया हुआ है, ये भी टॉप 5 में लिखवाया हुआ है। उसके अलावा पहले नंबर वाला क्वेश्चन भी टॉप 5 में लिखवाया है, और ये भी, है ना। जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैंने बताए, उसमें से 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको टॉप 5 क्वेश्चन बता चुका हूं, है ना। आप लोगों को याद होगा, आज दिन में भी बताया था, उस दिन भी बताया था, जब हम ऑर्गेनिक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे बोलते तो भैया आप तो लिख करके लेकर के आते हो, इधर भी बहुत सारी चीजें सेट है ना, पर लेकिन अब यहाँ पर भी आप लोगों को चीजें पता लग गई, चलेगा जी। उसके अलावा यहाँ पर अगर जो हम लोग आते हैं, और एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी, हम दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि आप सभी लोगों के लिए BSP फार्मेसी ऐप पर आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक महा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को 1499 का कोर्स मात्र और मात्र मिल रहा है 999 का, और 2499 का कोर्स मात्र और मात्र आपको मिल रहा है बेटा जी कितने का, 1999 रुपए का। ये ऑफर आज रात 11:59 तक ही वैलिड है, तो आप लोग फटाफट जाइए और 3rd सेमेस्टर के कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि कि आप लोगों के लिए इससे बड़ा ऑफर कभी नहीं आने वाला है। तो ये ऑफर आप लोगों के लिए एंड हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट जाइए और कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, और अपनी अगले सेमेस्टर की भी बुकिंग करके रख लीजिए, ठीक है जी। आप सभी लोगों के लिए, बस ऐप वाले बच्चों के लिए ऑफर है, अदर नॉर्मल ऑफर तो सभी के लिए आता है। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा नेक्स्ट, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पहले नंबर पर ही हमारा लिखा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा जी। हमारा क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एलिफैटिक अमाइन, कि हमारा सॉरी एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन का स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में पूछ लेगा। IUPAC नेम से हमारा क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि कैसे पूछेगा, या तो हम लोगों को बेटा जी स्ट्रक्चर दे देगा और हमसे क्या बोलेगा कि भैया इसका नाम लिखो, इसका क्या लिखो, नाम लिखो, या फिर हम लोगों को नाम दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि क्या भैया इसका स्ट्रक्चर बनाओ।
तो दोनों तरीके से IUPAC नेमिंग पूछ लेता है। व्हाट इज वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर्स मेयर टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात हुई है बेटा जी। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इथाइल अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस पूछे हैं। जरा मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि क्या ये स्ट्रक्चर क्लोरोफॉर्म का है क्या। ये यस और नो में आंसर करेंगे बेटा जी। इसका ए वाले का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, क्या ये स्ट्रक्चर क्लोरोफॉर्म का सही है या गलत है। और इथाइल अल्कोहल के बारे में बात हुई है, तो क्या ये स्ट्रक्चर इथाइल अल्कोहल की सही है या गलत है। यस और नो में आंसर कीजिएगा चैट सेशन में फटाक से बेटा जी। ठीक है जी, फटाफट बता दीजिएगा बेटा। रिजल्ट को लेकर के अगर जो हम लोग बात करें तो रिजल्ट आपका 20 या 21 तारीख तक आने की संभावना है। जो आपका रिजल्ट आएगा वो 20 या 21 तारीख तक आने की पूर्णतः संभावना है। चलिएगा जी, अगला क्वेश्चन देखेगा राइट अबाउट डाई एल्डर रिएक्शन। अब देखिए बेटा जी, ये क्वेश्चन में बड़ा ही बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, पर लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अगर जो करूं तो भगवान से प्रे कीजिए कि भैया ये क्वेश्चन हमारा 7 नंबर में आ जाए, भैया ये क्वेश्चन 2 नंबर में ना आए, 7 नंबर में। और मैं भी आप लोगों के साथ में प्रे करता हूं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा जी ये क्वेश्चन आपका एक पेज में खत्म हो जाएगा और 7 नंबर हर एक बच्चा कंफर्म पाएगा। और एक पेज में 7 नंबर मिल जाए, सोने पर सुहागा हो जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा जी। एक बच्चा बोल रहा है सर आप कभी गलत नहीं हो सकते। बेटा मैं जानबूझ करके गलती कर देता हूँ कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही हो सके, है ना, कि हमने कुछ इस कदर मोहब्बत तुमसे निभाई है ना, कि हमने कुछ इस कदर मोहब्बत तुमसे निभाई है, खुद को गलत बता करके तुम्हें सारी चीजें सही कराई है। ठीक है जी, तो बेटा जी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं कभी कभी स्ट्रक्चर्स आपको कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है, आपको चीजें पता है नहीं पता है तो गलत भी बना देता हूँ, ताकि तुम एकदम भैया यहाँ CL नहीं आएगा ऐसा। तुम अगर तुम्हें पता होता स्ट्रक्चर जब तुम बोल पाते ना, अब तुम्हें पता है स्ट्रक्चर जब तुमने बोला ना कि हाँ भैया सही है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि ऊपर पहले का ही ऐसा आंसर आ गया तो हम भी ऐसे बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में चलेगा। तो बेटा जी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रे करना कि भैया ये आपने 2 नंबर में लिखवाया 7 नंबर में आ जाए, और आया है 1 या 2 बार। अगला क्वेश्चन बेटा जी व्हाट इज सिरसिफ रूल, है ना, डिफाइन ओजोनोलाइसिस। तो ये हमारे क्या है बेटा जी, हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन से हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन का है बेटा जी, 7 और 10 मार्क्स से ही बनते हैं। और ये आप लोगों का कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिनका PDF सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर आज रात तक अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों का जो आज का कोटेशन है वो फुल हो गया है, यानी कि अब आज आप लोगों की और कोई क्लास नहीं होगी। और आप लोगों को कल 2 टेस्ट देने हैं, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूं। ऑर्गेनिक का जो टेस्ट आपका चलेगा बेटा जी, अभी लिख लीजिएगा, फिर बोलोगे कि भैया हमें तो पता ही नहीं लगता है। इसका टेस्ट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, मैं पहले ही बता देता हूं कि टेस्ट का किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऑटोमेटिकली टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, हम लोग इधर से शेड्यूल कर देते हैं। अब देखो यही तो मेरे ऊपर इल्जाम लगते हैं। अभी देखो तुमने कहा बोल दे भैया पहले से अपलोडेड है, मैंने 1 महीना पहले अपलोड किए हुए PDFs। अब बच्चे बोल देते आप तो कुछ देते ही नहीं, ये दिक्कत है ना। चलो थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और रात को 9 बजे तक आपका इसका PDF सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। अब आराम से रेस्ट करो, आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताया अपने कल की टेस्ट की तैयारी करो। मिलता है आप लोगों से फिर कल पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि कल तो जन्माष्टमी है ना। कल भंडारा है हमारी तरफ से, फ्री भंडारा हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। हम सेवा बहुत करते हैं, सेवा भाव है ना, सेवा भाई इतना है पर्याप्त है, बाकी सब सेवा में जाना चाहिए। ठीक है जी, और फिर कल शाम रात को पूरा अच्छा एक और इंसिडेंस आपको बताते हैं। पिछली साल जन्माष्टमी थी 26 अगस्त को, इस साल जन्माष्टमी है 16 अगस्त को। तो 26 अगस्त का एक छोटा सा इंसिडेंट हम आपके साथ में शेयर करेंगे पिछली साल का। हमारे गांव में, क्योंकि हमारे घर पे हमारे छोट माधव हैं, लड्डू गोपाल जी हैं,
और वो उनकी पूरी की पूरी टीम है 5 लोगों की, मतलब कि वो 5 लोग हैं हमारे घर में पूरे। लड्डू गोपाल है ना, एक एक का नाम माधव है, एक का नाम गोपाल जी है, एक का नाम राधा है, कहना है ना जी। तो ऐसे करके टोटल 5 लोग हैं ये हमारे घर में, जिनके मतलब कि जिनकी वजह से शायद सब कुछ इतना स्मूथली, इतना सारी चीजें हो रही है। तो पिछले साल जब जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा था हमारे घर पर, तो मटकी हांडी फोड़ने का प्रोग्राम होता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं ऊपर से छत पर से मतलब कि मटकी फोड़ने की जो टीम है उनके ऊपर मैं मतलब कि पुष्प डालने थे, क्योंकि अब भाई हमारा इतना ज्यादा फिजिकली हम फिट नहीं है, देखा जाए तो है भी 8-8 10-10 घंटे क्लास में बोल लेते हैं। पर लेकिन मतलब कि मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था, क्योंकि मेरा निर्जला उपवास रहता है। तो जन्माष्टमी पे मैं पूरा जब तक मतलब कि चांद नहीं निकल जाता व्रत खोलने तक बिल्कुल निर्जला उपवास रहता। उसके बाद में क्या हुआ कि अब निर्जला उपवास था, रात का समय 12-12 बजे मटकी फोड़ने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो मैं ऊपर छत पर था, मैं बढ़िया पुष्प वर्षा कर रहा था सबके ऊपर। तो पता नहीं मेरे को किसी ने पीछे से आकर के बोला, तो जन तू भी नीचे जाकर के उनके साथ में लग। पता नहीं क्या हुआ, अब हम नीचे आए और हम लग गए। तो सबसे नीचे वाला जो सर्कल बनता है मैं उसमें। अब वो जैसे ही हांडी फूटने के लिए ऊपर चढ़े सब लोग, है ना, जैसे ऊपर चढ़ते हैं, अब वो क्या हुआ कि वो फूटी नहीं, और जैसे वो नीचे गिर जाते तो नीचे गिर गए सब। और जैसे नीचे गिरे तो मेरा हाथ लगा नीचे, ये राइट हैंड वाला, और इसके ऊपर 5-6 लोग आकर के गिरे हाथ, और ये कंधा गया टूट, मतलब कि शोल्डर गया। अब जैसे ही हुआ और एकदम बहुत तेज आवाज आई, और सब लोग हंस रहे कि गिर गए, फिर से खड़े होने लगे। मैं इसको पकड़ा ऐसे, और मैं साइड में जाकर के बैठ गया। और मम्मी बोल रही क्या हो गया, मैं गया। अब मम्मी तुरंत ही रोने लगी भाई, मतलब कि मम्मी का थोड़ा सा भाई उनका वो। तो जैसे ही ये हाथ गया तो तुरंत गाड़ी वाड़ी बुलाई, तो हम गए। मैं इसको पकड़ करके हाथ को बैठ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि अत्यंत वाला ही पेन था। तो पकड़े रखा, गए, एक्सरे वेक्सरे हुआ, ये रात को फिर इसका ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ। और 27 तारीख की सुबह मुझे होश आया, तो पता लगा कि हाँ ठीक है, हो गया, मैं घर आ गया। अब घर आने के बाद में शाम को 5 बजे, 27 तारीख की शाम को 5 बजे से मुझे फिट्स आने, यानी कि दोहरे तरीके से आना पड़ना स्टार्ट हो गया। और ऐसा लग रहा था कि ये जो राइट साइड वाली पूरी बॉडी है पैरालाइज, क्योंकि कि जो हाथ मेरा टूटा है, जो डॉक्टर ने इसको ऐसा रखने के लिए बोला है ना, शोल्डर ब्रेक हुआ है तो हाथ ऐसे रहना चाहिए, हिलना भी नहीं चाहिए। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था, मैं इस हाथ को ऐसा सीधा कर लेता था, मतलब कि ये नाड़ ऐसे इधर की तरफ भागती थी, और ये हाथ ऐसे सीधा। और वो बोलता था अब ठीक है, ऐसे रहने दो, ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे रखता हूँ तो दर्द होता है, और ऐसे उठा उठा करके सीधा भी। अभी भी मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ तो अभी भी पेन होता है। 27 तारीख की शाम को ये सब हुआ, तो 27 तारीख को मुझे घर से मंदिर में ले जाया गया, है ना, थोड़ा सा पूजा पाठ करवाया गया। और फिर उसके बाद में मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करा गया, कि शायद कुछ मतलब कि नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, शायद हो सकता, देखिए। फिर जब वो चीज़ ठीक नहीं हुई, उसके बाद में अगले दिन 28 तारीख को हमें ले जाया गया, और हम आईसीयू में एडमिट। पता लगा कि जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई जो नर्स है वो मतलब कि दब गई है, तो दोबारा से करना पड़ा। सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, वो सब नॉर्मल था, न्यूरो सर्जन को दिखाया गया, वो भी नॉर्मल था, सारी चीजें हुई। तो फिर मैं 28 तारीख को आईसीयू में रहा, 29 तारीख को आईसीयू में रहा, 30 तारीख को दोपहर को मेरा डिस्चार्ज हुआ। तो 30 तारीख को डॉक्टर ने मेरे साथ में थोड़ा सा जैसे बात करते हैं कि आपके दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ एमआरआई सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल है, तो मतलब कि आप किसी चीज की टेंशन ले रहे हो क्या। अब मेरे दिमाग में था कि मैं ना बताऊं किसी को, पर लेकिन मेरे को जब डॉक्टर ने पूछा, क्योंकि डॉक्टर्स को पता रहता है भाई कुछ ना कुछ टेंशन है, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली तो इतना ज्यादा कुछ होता नहीं, उन्हें तो पता ही है बीमारी क्या। तो उन्होंने बोला देखिए आपका टेस्ट सब नॉर्मल है, आप भी मेडिकल फील्ड से, तो आप ही बताइए टेंशन किस चीज। तो वहां पर घर वाले भी तो सभी की। तो मैंने बोला कि मुझे टेंशन इस बात की है कि आप लोगों ने बोला है कि 40 दिन तक ये सीधा हाथ मूवमेंट नहीं करा, ये ऐसा ही रहेगा, तो मैं बच्चों की क्लास कैसे दूं।
फिर बच्चे क्लास में, मैं बच्चे गाली देंगे, चैट सेशन में आकर के गालियां देंगे, बच्चे प्ले स्टोर पर नेगेटिव रिव्यू दे देंगे, बच्चे कोर्स में नहीं आएंगे, बहुत इज्जत खराब हो जाएगी। मैं 40 दिन तक अगर जो ऐसा रहा तो मेरे बच्चों की क्लास कैसे हो? तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो। उन्होंने मुझे समझाया, बेसिकली मेरा दिमाग समझ गया कि हाँ लेफ्ट हैंड भी तो है। जब 30 तारीख की शाम को एक बच्चा मिलने के लिए आने वाला था, वो अलीगढ़ से आया हुआ था मेरठ मिलने के लिए स्पेशली मुझसे, उसको पता नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा हो गया। और बोला था मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ एंड मैं अभी आपसे शाम को मिल लूंगा। वो सुबह का आया हुआ था, शाम को मैं उससे 7 बजे रोड पर ही मिला हूँ, उसके साथ में फोटोज वोटोज भी हैं। तो रोड पर मिला हूँ, मेरा हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, मैं ऐसे नॉर्मली टी शर्ट और हाफ पैंट पहन करके उससे मिल लिया, ठीक है चल। वो बच्चा चला गया, उसके नोट्स उसको गिफ्ट मिल गए, चीजें चीजें हो गई, चल। अब मैं 31 तारीख को लाइव में खड़ा हुआ, अब 31 तारीख को मैं पढ़ा रहा हूँ और उल्टे हाथ से मैं लिख रहा हूँ और कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। अब भाई रिएक्शन लिखे तो कैसे लिखे, कैसे क्या करे भाई, समझ में नहीं आ रहा। अब उसके बाद में 31 तारीख को थोड़ा सा दिमाग खराब फिर हुआ कि ऐसे तो काम नहीं चले, है ना, और ऐसे खड़े खड़े बोलता रहूं तो भी नहीं काम चलेगा। फिर 1 तारीख को हमने इस राइट हैंड में, 1 सितंबर को मैंने राइट हैंड में पेन पकड़ा और यहां तक पेन जाता था और लिख रहा हूं, तो अत्यंत पेन हो रहा हाथ में पर, लेकिन ले लो लिखना है। 1 तारीख को फिर और दिमाग खराब हुआ कि लिखा ही नहीं जा रहा है, ये इस पट्टी की वजह से हो रहा। तो उसमें ऐसा था कि एक यहाँ से शोल्डर पे से ऐसे बनती थी और एक इधर से आती, तो मैं सोचा थोड़ा शोल्डर वाली हटा करके पढ़ा। 2 तारीख को मैंने शोल्डर वाली हटाई और ये हाथ ऐसे फिर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ठीक लिखने लगा। 2 तारीख को छोड़ करके 3 तारीख को बोला पट्टी गई भाड़ में, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं पेन किलर खाई और पढ़ाना सीखा, और उसका आज थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक ये है कि ये हाथ अगर जो ज्यादा ऐसे या फिर ज्यादा तेज घुमा लेते तो पेन होता है आज। पर लेकिन चीज ये है कि इस फील्ड को लेकर के और इस प्लेटफॉर्म को लेकर के और आप लोगों के लिए मैं हमेशा पूर्ण समर्पित रहा। मतलब कि ये हकीकत है जो मेरे दिल से बात निकलती है कि आज तक बच्चों की तरफ से शायद वो नहीं मिल पाया जो मैं एक्सेप्ट करता हूं या फिर जो मुझे मिलना चाहिए था। पर लेकिन मैंने आज अगर जो मैं अपनी आत्मा से, मैं अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके अपने मन से क्वेश्चन पूछे कि तूने कभी किसी बच्चे के साथ गलत किया, तो मेरा मन आवाज देता है कि नहीं तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। उसको लेकर के मुझे आज खुशी होती है कि 3 साल से आज तक का दिन है कि कभी किसी बच्चे के साथ में गलत नहीं, ना गलत किया है, ना गलत सुना है और ना गलत सुनेंगे, क्योंकि गलत है नहीं तो सुनेंगे नहीं, है ना। पर लेकिन एक चीज है कि हमेशा आप लोगों के लिए करने का सोचा है, हमेशा आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करने का सोचा है ना। तो अब बस आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा बेटा जी की जी जान लगा दो, जितना कर सकते हो उतना कर डालो, मेरे लिए मत करना, बस अपने माँ बाप जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जितना तुम में दम है, जितना भी तुम में जोर है लगा दो। अब समय है अभी ये, क्योंकि कि अगर जो तुम ये सोच रहे हो कि नहीं ये वो कि पास होने से तो पास हो गए जो तो ऐसा हो जाएगा, पास हो गए तो वैसा हो जाएगा, पास होना इज नॉट आवर टारगेट। अगर जो सोच ही चपरासी बनने का रहो तो कभी भी अफसर नहीं बन सकते हो। अफसर बनने का सोचो तो घटपिट करके चपरासी आराम से बन जाओ। अगर तुम सोच ही पास होने का रहे तो बैक आना लाजमी है, उसमें कोई गलती नहीं है किसी की भी। पर तुम सोच 90% का रहे हो तो घट पिट करके 85, 80, 75 आ ही जाने, जबकि इतने कम नहीं होते। तुम सोच 90% का रहे हो तो 85, 83 पर आराम से आ जाएंगे। पर तुम सोच ही 75 कर रहे हो तो बेटा जी 75 वालों की बैक आती है, 76 वालों की बैक आती है, जिनके 76% भी रहते हैं ना उनकी भी बैक रह जाती है 1-2 नंबर। तो आप लोग छोटा मत सोचा करो, है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बेटा देखिए एक बैच तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है ना। पर लेकिन जो आप लोगों का है वो आपका जब एग्जाम जिस दिन खत्म होंगे आप लोगों के लिए आपके एग्जाम से
2 दिन बाद ही एक और नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप अभी ये जो बैच अभी ऐप पर है, आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, अपना बैच बाय कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका न्यू बैच लॉन्च होगा, आपको ऑटोमेटिकली वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये चीज है ना, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कंपटीशन वो है, मेरा कंपटीशन है, आप लोगों को लगता है कि वो अच्छा वो अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग जो अच्छा है आप उससे पढ़ो, बस आप पढ़ो। मेरा ये टारगेट है। मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं उसको नीचे दिखाऊं और मैं ऊपर हूं, नहीं। मेरा टारगेट ये कि मैं कैसे 100% दूं। और दूसरा टारगेट ये है कि आप लोग पढ़िए, आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, पर आप पढ़िए ये। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही थी तो इस वजह से वो इंसिडेंट याद आ गया। ठीक है, और इस वजह से मैंने छोटी सी कहानी आप लोगों को बता दी, जो कि एक बहुत सुनहरा पन्ना है हमारी जिंदगी का, जिसको बताते हुए भी गर्व फील होता है कि जो 40 दिन का ट्रीटमेंट था वो 4 दिन में उठा करके फेंक दिया गया। और फिर हुई भी चीजें, क्लासेस आज भी डली हुई है। वो पहले सेमेस्टर में क्लास हो रही थी, उस टाइम पर थर्ड में भी हो रही थी, तो वो पट्टी बांध करके आज भी क्लासेस डली हुई है, ऐसा कुछ नहीं कि हम बना रहे हैं। ठीक है, चलेगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट, जो कल आपके होने वाले हैं और जो परसों आपके होने वाले हैं। और फिर परसों शाम को हम मिलेंगे और आपके टेस्ट के रिजल्ट के साथ में, और फिर बताएंगे कि आप लोगों ने क्या सही किया है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है और किन किन पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय।